मैं सोनू वर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल निफ्टी लेटेस्ट स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग आधुनिक भारत के टॉप 100+ क्वेश्चन को देखेंगे जिनके परीक्षा में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि आप लोगों के लिए रामबाण साबित होंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, नवीन शिक्षा पद्धति के प्रचलन में मुख्यतः किसका योगदान था? लॉर्ड मैकाले का। भारत के नवयुवकों को आत्मविश्वास करने की शिक्षा किसने दी? विवेकानंद ने। भारत भारतीयों का है के नारे को किसने बुलंद किया? दयानंद सरस्वती ने। भारतीयों के विचार अभिव्यक्त करने का अखिल भारतीय माध्यम कौन बना? अंग्रेजी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? विलियम जोन्स ने। बंगाल में राष्ट्रवाद की ज्वाला को किसने प्रदीप्त किया? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किस भारतीय पर आरोप लगाकर 2 वर्ष बाद इंडियन सिविल सर्विस से अलग कर दिया गया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। अंग्रेज प्रजाति के आधार पर किसे विश्व में श्रेष्ठ समझते थे? श्वेत जाति को। महारानी विक्टोरिया ने कब घोषणा पत्र जारी किया? 1858 ईस्वी में। लॉर्ड कर्जन ने कलकत्ता नगर निगम अधिनियम कब पारित किया? 1899 ईस्वी में। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन कब किया? 1905 ईस्वी में। कांग्रेस की ब्रिटिश समिति कब बनाई गई? 1889 ईस्वी में। धन के निष्कासन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? दादा भाई नौरोजी ने। 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस ने अपना प्रमुख लक्ष्य क्या घोषित किया? स्वराज। स्वदेशी आंदोलन के समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सा गीत गाया? आमार सोनार बंगला। बंगाल राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का निर्माण किसने किया? गुरुदास बनर्जी ने। राजनीतिक अधिकारों के लिए लड़ना ही होगा किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने। 1876 से 1900 तक भारत में कितनी बार अकाल पड़े थे? 18 बार। 1896 से 1897 और 1899 से 1900 के बीच बम्बई व आसपास किस बीमारी का प्रकोप फैला? प्लेग बीमारी का। प्लेग की इस बीमारी से लगभग कितने लोगों की मृत्यु हुई थी? 1,73,000। प्लेग हमारे लिए सरकारी प्रयत्नों से कम निर्दयी है किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने कहा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा है? बाल गंगाधर तिलक ने। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय स्वदेशी आंदोलन की किस तिथि को लिया गया? 17 अगस्त 1905। बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले कृष्ण कुमार मित्र के किस पत्र में दिया गया? संजीवनी। बंगाल विभाजन के दिन 16 अक्टूबर 1905 को क्या मनाया गया? रक्षाबंधन। डांस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सतीश चंद्र मुखर्जी ने। स्वदेश बांधो समिति के संस्थापक कौन थे? अश्विनी कुमार दत्त। 1905 के कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने। हम कांग्रेस में फूट डालने नहीं आए हैं 23 दिसंबर 1907 को, यह किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? रास बिहारी बोस ने। सूरत की घटना कांग्रेस के इतिहास में सर्वाधिक दुखद घटना है, किसने कहा? एनी बेसेंट ने। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 30 दिसंबर 1906 को। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सलीमुल्लाह खां। 1908 में मुस्लिम लीग का स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? आगा खां को। 1908 में अलीगढ़ अधिवेशन में कितने सदस्यीय केंद्रीय समिति बनी थी? 40। मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन की मांग किस एक्ट के जरिए पूरी की गई? मार्ले मिंटो एक्ट 1919। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा कब की गई? 1911 में। स्वदेशी आंदोलन के दौरान एंटी सर्कुलर सोसाइटी की स्थापना किसने की? कृष्ण कुमार मित्र ने। बंगाल नेशनल कॉलेज के प्रथम आचार्य कौन थे? अरविंद घोष। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन कब हुआ था? अगस्त 1906। नेशनल होम रूल लीग में प्रसिद्ध वकील रामास्वामी अय्यर को कौन सा पद दिया गया? महासचिव का पद।
नेशनल होम रूल लीग में कोषाध्यक्ष किसे बनाया गया? वीपी वाडिया को। एनी बेसेंट के होम रूल लीग में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 27,000। जुलाई 1916 में तिलक पर राजद्रोहपूर्ण भाषण का आरोप किस अदालत में लगा? पूना मजिस्ट्रेट। तिलक की जमानत में कितनी राशि देने को कहा गया? 20,000 रुपये। तिलक की ओर से यह मुकदमा किसके द्वारा लड़ा गया? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। सर्वप्रथम महाराष्ट्र में गणपति त्यौहार कब मनाया गया? 1893 में। सर्वप्रथम महाराष्ट्र में शिवाजी त्यौहार कब मनाया गया? 1895 ईस्वी में। चापेकर बंधु किसे कहा गया है? दामोदर और बालकृष्ण को। 1899 में महाराष्ट्र में मित्र मेला नामक सोसाइटी की स्थापना किसने की? सावरकर बंधु ने। 1906 में मित्र मेला का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? अभिनव भारत समाज। गणेश सावरकर किस संगठन से जुड़े थे? अभिनव भारत समाज। 1909 में कर्नल विलियम कर्जन वायली की हत्या किसने कर दी? मदनलाल ढींगरा ने। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? भद्रलोक समाज ने। मिदनापुर अनुशीलन समिति का गठन कब किया गया? 1902 ईस्वी में। मिदनापुर अनुशीलन समिति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? खून के बदले खून। 1902 में ढाका अनुशीलन समिति का गठन किसने किया? पुलिनदास ने। 1902 में भवानी मंदिर पुस्तिका का प्रकाशन किसने किया? बारिंद्र कुमार घोष ने। 30 अप्रैल 1908 को किसकी गलती से बम कनेडी की गाड़ी पर गिर गया? प्रफुल्ल चंद्र चाकी तथा खुदीराम बोस की गलती से। प्रफुल्ल चंद्र चाकी तथा खुदीराम बोस का उद्देश्य किसकी हत्या करना था? किंग्सफोर्ड की। प्रफुल्ल चंद्र चाकी तथा खुदीराम बोस के पकड़े जाने पर क्या हुआ? प्रफुल्ल चंद्र चाकी द्वारा आत्महत्या तथा खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। क्रांतिकारियों की इस पीढ़ी में बंगाल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन थे? हेमचंद्र कानूनगो। हेमचंद्र कानूनगो ने बम बनाने का कारखाना कहाँ स्थापित किया? मणिकतला धार्मिक पाठशाला में। बम बनाने वाला मणिकतला का समूह किसकी लापरवाही से पकड़ा गया? बारिंद्र घोष की गलती से। मणिकतला बम निर्माताओं पर कौन सा केस चलाया गया? अलीपुर षड्यंत्र केस। मणिकतला बम निर्माताओं के सरकारी गवाह कौन बने? नरेंद्र गोसाई बने। नरेंद्र गोसाई की हत्या किसने की? कन्हई लाल दत्त तथा सत्येंद्रनाथ बोस। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में प्रवेश के समय बम का प्रहार कब किया गया? 1912 ईस्वी में। 1905 में लंदन में इंडिया हाउस तथा होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। भीकाजी कामा ने फ्रांस से कौन सा पत्र निकाला? वंदे मातरम। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में किस पत्र का संपादन किया? इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का। तारकनाथ दास ने कनाडा के वैंकूवर में किसकी स्थापना की? स्वदेश सेवक गृह की। तारकनाथ दास ने कौन सा पत्र प्रारंभ किया? फ्री हिंदुस्तान। तारकनाथ दास ने गुरुमुखी भाषा का कौन सा अखबार निकाला? स्वदेश सेवक। लाला हरदयाल के साथ मिलकर 1913 ईस्वी में किसकी स्थापना की गई? गदर पार्टी की। पहली बैठक में गदर पार्टी का अध्यक्ष किसे चुना गया? सोहन सिंह भाकना को। लाला हरदयाल को गदर पार्टी में कौन सा पद दिया गया? जनरल सेक्रेटरी का। सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का मुख्यालय किस नाम से बनाया गया? योगांतर आश्रम। गदर पत्रिका का प्रारंभ कब किया गया? नवंबर 1913 में। गदर पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में किया जाता था? अंग्रेजी, उर्दू तथा गुरुमुखी भाषा में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में प्रथम अखिल भारतीय जन आंदोलन क्या था? होम रूल लीग। भारतीय जन आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? लोकमान्य तिलक व एनी बेसेंट ने। इंडियन होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? जोसेफ बौप्तिस्ता। इंडियन होम रूल लीग का सचिव किसे बनाया गया? एनसी केलकर को। मराठा और केसरी समाचार पत्रों का संचालन किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने। अरविंद घोष ने राजनीति से संन्यास कब लिया? फरवरी 1910 में। अरविंद घोष ने अपना आश्रम कहाँ बनाया? पांडिचेरी में। मांडले जेल से 6 साल की लंबी सजा काटने के उपरांत तिलक भारत कब लौटे? 16 जून 1914।
मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869। कानून की शिक्षा की प्राप्ति के लिए गांधी जी इंग्लैंड कब गए? 1888 में। वकालत के लिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? 1893 में। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे? 1915 में। भारत में गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी ने अपना ऐतिहासिक आश्रम कहाँ बनाया? साबरमती में। 1917 में सत्याग्रह का पहला बड़ा प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया? चंपारण बिहार में। चंपारण के किस किसान ने गांधी जी को अपने ऊपर हुए अत्याचारों की कहानी सुनाई? राजकुमार शुक्ल ने। चंपारण के किसानों को किस रूप में सफलता मिली? अवैध धन वसूली की 25% वापसी। गांधी जी ने 1918 में अहमदाबाद काटन मिल मजदूरों की कितनी मजदूरी वृद्धि करने का समर्थन किया? 35%। विवेकानंद का अन्य क्या नाम था? नरेंद्र नाथ दत्त। अहमदाबाद काटन मिल मजदूरों को कितने दिन हड़ताल के बाद सफलता मिली? 18 दिन बाद। खेड़ा सत्याग्रह की घटना कब हुई थी? 1918 ईस्वी में। खेड़ा सत्याग्रह की घटना 1918 ईस्वी में हुई थी। खेड़ा संघर्ष के दौरान कौन नौजवान गांधी जी का अनुयायी बना? सरदार पटेल। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ? बम्बई में। एनी बेसेंट कौन थी? ये एक आयरिश महिला थी। तो दोस्तों यहाँ पे ये वीडियो समाप्त हुआ। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।